साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, बंसी का होठों को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। खो जाए गुरुवर में ऐसे, अर्पण लगे हमको प्यारा। सीपों का मोती को, हिमनद हिमालय को, सीपों का मोती को, हिमनद हिमालय को, शिशुओं का माता को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। ना अभी जो पॉइंट आपने कहा आशीष मैं इतनी कहना चाहूँगा कि जब आप पहली बार इस कैंपस में एडमिशन के लिए, उस समय आपकी क्या इच्छा रही होगी कि यहाँ पर हम एक अच्छे विद्यार्थी बन के जाएँ। यही इच्छा सबकी रहेगी, वो भी जहाँ तक है। उसी तरीके से हम लोग की भी, शिक्षकों की भी यही इच्छा रहती है कि हम अच्छे से जो है आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, आपकी सहायता कर सकें। तो मैं ये सदैव कहूँगा कि सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य अपना ध्यान में सदैव रखेंगे तो न सिर्फ आपको आराम से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, पढ़ाई एक व्यक्तित्व निखार में भी आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। इसके साथ ही हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परम। अन्य छलिकातिरिक्त जीवन से विद्या। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन विद्यादान तथा परम उससे बड़ा दान है। तो लेने और देने की प्रक्रिया ब्राह्मण की यही प्रक्रिया होती है, लेना और देना। ये जन्म और या जन्म ग्रहण करे समाज से और समाज को दे, वो अपेक्षाएं हम लोगों की हैं आपसे। और जहाँ तक हम लोगों के साथ हम लोगों के चलने की है, कहीं भी पहले भी आपसे कहा था, आहार संयासन भोजनेषु, उठते बैठते सोते जागते कहीं भी कोई गुंथी है तो सुलझाने का प्रयास करेंगे और निरंतर आगे बढ़े, यही शुभकामना है। गुरु का वर्णन हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। अमृत बिंदु उपनिषद का एक शांति मंत्र है, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। गुरु और शिष्य के लिए स्वयं ये निर्देश है कि दोनों साथ साथ
अपनी उन्नति करें, विद्या ग्रहण करें, स्वस्थ रहें, समाज को अच्छी दिशा प्रदान करें। ज्ञान और विवेक ये भारतीय संस्कृति की आत्मा कही गई है, और ज्ञान और विवेक ये बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए हमें गुरु की कृपा पात्र होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु केवल शिक्षक ही नहीं होते, गुरु आपके माता पिता और ऐसे जीवन में जो लोग मिलते हैं जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, अच्छी बातें सीखने को मिलती है, वो सभी गुरु की श्रेणी में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे हो अंतर हाथ सहारे और बाहर मारे चुप। गुरु का उद्देश्य होता है शिष्य को गढ़ना। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से गढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से फुल साकार लेना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का तो उद्देश्य है सच्चे मनुष्य, अच्छे मनुष्य और महान मनुष्य बनाने की टकसाल के रूप में विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। अगर रही सवाल आपकी है तो आपके लिए भी एक श्लोक आता है। क्या आता है? काक चेष्टा वपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षण। जब तक आप यहाँ पे रहें, इन पांचों लक्षणों को जीवन में धारण करने का प्रयास करें और अपने को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी परीक्षा की कसौटी है और आप जितना कस के अपने को चलेंगे उतना आप कोई पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है ना। पात्र व्यक्ति ही पाता है। वो पात्र को एक पिता भी अपने पुत्र को सब कुछ मालिक होते हुए भी बच्चे को गाड़ी की चाबी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हो सकता है बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक वो गाड़ी की चाबी भी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे की भलाई के लिए। तो आप पात्र बनेंगे तो आपको जरूर जो है जीवन में आप उन्नति करेंगे। उम्मीद आशा यही करते हैं कि आप जब भी यहाँ से बन के जाएँ, कुछ भी बन के जाएँ, लेकिन एक सच्चे मनुष्य, अच्छे मनुष्य और महान मनुष्य, एक अलग समाज में अपनी एक पहचान बनाएं, एक छवि बनाएं और आप उनसे लगे कि आप देश संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। इसकी कामना के साथ गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बस यही दो शब्द है। आप गुरु जी की छाया में हैं। परम पूज्य गुरुदेव और पंडित श्री राम शर्माचार्य एक अवतारी चेतना है और भी प्रज्ञा अवतार है और भगवान शिव के अवतार है। माता जी माँ पार्वती की शक्ति लिए हुए हैं। हम अभी श्रद्धा निष्ठा से, जब एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति को गुरु मान लिया तो वो अर्जुन से भी महान धनुर्धर बन गया। तो हम लोग साक्षात महाकाल की गोदी में बैठे हैं। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ तरक्की कर रहे हैं और कुछ भगवान का आशीर्वाद भी अदृश्य रूप से आपको इंजेक्ट किया जा रहा है। उसको निश्चित ही महसूस करें। यदि वह वातावरण आपको नित्य प्रति नई शिक्षा प्रदान कर रहा है तो आप गुरु की छाया में हैं। सुमंगल आपको नित्य प्रति मिलता ही रहेगा। बस ये महसूस करने की जरूरत है। श्रम और पुरुषार्थ करते जाइए। तपस्या इसी का नाम है। ओम शांति। जो आप लोगों को उस कैंपस में रहने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी विधाएँ हैं आपको सीखने के लिए। ये समय यहाँ से जाने के बाद आपको नहीं मिलेगा, नया अवसर मिलेगा। तो जितनी चीज़ें यहाँ सीख सकते हो वो जीवन भर काम आएगी। छोटी छोटी चीज़ें, सुबह जल्दी ये भी शुरू हो जाता है। ये की जैसी चीज़ भी थी आप लोगों ने सीखी, ये अपने आप में कैरियर है। यानी पुरोहित का भी एक बहुत बड़ा सम्मान है समाज में और पुरोहित अपने आप में जीविका उपार्जन के लिए खड़ा है। आगे जब भी आप कभी किसी पुरोहित को बुला के कोई काम करेंगे, कोई कथा कराएंगे, पूजा कराएंगे, तो उनको सर्वश्रेष्ठ भोजन देंगे, पैर छुएंगे और ऊपर से दक्षिणा देंगे। इतना बढ़िया जो कैरियर है वो कहाँ मिलेगा? और सीखने के लिए आप समय है सुबह यज्ञ में आए, यज्ञ करना सीख जाए तो समझिए
कि और कुछ भी नहीं सीखा जीवन में, इतना भर भी पर्याप्त है पूरी जिंदगी में चला गया, इज्जत के साथ और पैसे के साथ। धन्यवाद। उससे एक ही प्रेरणा मिली कि दीपक स्वयं तिल तिल कर जल रहा है और प्रकाश दे रहा है, वो चाहे एक दीपक हो चाहे 12 दीपक हो, लेकिन हम लोगों को भी उसी दीपक की तरीके से ही, दीपक से ही प्रेरणा लेनी है कि स्वयं यहाँ पे त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा जैसा जीवन जीना है, वो बाहर जाकर के प्रकाश फैलाना है। यही परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी की इच्छा थी, उसी के अनुसार ही हम लोग भी चल रहे हैं। आप लोग भी चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से प्रकाशमान बन जाएंगे। ओम शांति। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का नाइस यूनिवर्सिटी में जो आपने एडमिशन लिया है, पढ़ने के लिए लिया है, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, तो उसी में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। हम लोग आपकी मदद के लिए हैं। अभी कहीं मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी थी, वो मैं बताता हूँ। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के। अपना लक्ष्य बनाए, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। हम लोग आपके लिए बहुत मदद के लिए यहाँ हैं। टीचर्स डे के लिए आपको बहुत बहुत धर्म में भी कहा जाता है कि गुरु तत्व होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। और जब हम जहाँ से भी सीखना चाहते हैं तो वो तत्व उसको माध्यम बना लेता है। तो कभी कभी गुरु व्यक्ति रूप में दिखाई भी देते हैं, और न भी हो तो हमारी आत्मा भी हमें गुरु रूप में मार्गदर्शन करती है, क्योंकि दुनिया में एक ही तत्व है, कोई अलग नहीं है। शिष्य भी वही है और गुरु भी वही है। तो हम सीखने की लालसा बनाए रखें। आप हमें शिक्षक समझ रहे हैं, लेकिन अभी हम आपके लिए शिक्षक हैं, कहीं हम भी विद्यार्थी हैं, और आपसे भी कोई सीख रहे होंगे, इसलिए आप शिक्षक भी हैं। तो हमें दोनों भूमिका में रहना है, सीखते भी रहें और दूसरे हमसे सीख